जिस हदीस मुबारका को उन्वान बनाया गया है उसमें फरमाया इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़िबहा, कि जब तुम जानवर को ज़बह करो तो अच्छी तरह ज़िबह करो, नरमी के साथ ज़िबह करो। यानी जानवर को ज़िबह करने में भी नरमी का ख्याल रखना ये क्या है, ज़रूरी है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैगंबर इस्लाम ने जानवरों के ताल्लुक से हुकूक बयान फरमाए। यहां पर एक अहम सवाल जो जहन में इस हदीस पाक के बयान करने के बाद पैदा होता है, वो सवाल ये है कि जब जानवरों का तुम्हें इतना ख्याल है, गैर कहते हैं कि जब मुसलमानों को जानवरों का इतना ख्याल है कि उन्हें ज़बह भी करना है तो नरमी के साथ करना है, आसानी के साथ करना है, खैर के साथ करना है, भलाई के साथ करना है, तो फिर ज़बह ही क्यों किया जाए, फिर ज़बह क्यों किया जाता है? तो उनका सटीक और पहला और आखिरी जवाब उनके लिए यह है कि जानवरों को जिनका गोश्त खाना हलाल है उन्हें इनके पैदा करने वाले ने इंसानों के लिए हलाल किया है। यह पहला और आखिरी जवाब है, इसमें किसी शर्म की कोई बात नहीं है, इसलिए कि जिसकी मिल्कियत है उसने कहा कि तुम इसे इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। मगर आपको पता है कि ऐसे लोग इस तरह जो है वो नहीं समझते, तो उन्हें यह बताया जाए कि कदीम ज़माने से जो अक्ल वाले इंसान हैं उनका इस पर इत्तेफाक है कि जानवरों में अल्लाह ने इंसानों के लिए नफ़ा रखा है। जिस तरह यह नफ़ा रखा है कि उनके ज़रिए ज़मीन जोती जाए, खेती बाड़ी की जाए, उन पर सामान लादा जाए, उन्हें सवारी बनाया जाए, इसी तरह एक नफ़ा, एक फ़ायदा, एक मनफ़ात अल्लाह ने इंसानों के लिए उन जानवरों के अंदर यह भी रखी है कि उनके गोश्त के ज़रिए अपनी सेहत और अपनी तंदुरुस्ती को बरकरार रखा जाए और अपनी भूख मिटाई जाए। यहीं उनसे यह पूछा जाए कि अगर जानवरों के हवाले से तुम रब की तालीमात और रब से ज्यादा अगर तुम जानवरों पर मेहरबान हो तो तुम्हें जानवरों पर बोझ लादना भी छोड़ देना चाहिए, तुम्हें जानवरों को हल में जोतना भी छोड़ देना चाहिए, तुम्हें जानवरों को सवारी बनाना भी छोड़ देना चाहिए, तुम्हें जानवरों को अपनी शाही सवारियों के आगे उनको जोतना भी छोड़ देना चाहिए। और जबकि हम दुनिया में देखते हैं कि आज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक भी जहां जानवरों को खाने में पीछे नहीं है, वहीं जानवरों के इस तरह के इस्तेमालात में भी वो पीछे किसी दूसरे से नहीं है। तो सारी दुनिया के कदीम ज़माने से इंसानों के जो अहले अक्ल और सलीम अक्ल रखने वाले, सोच और समझ रखने वाले जो इंसान हैं, उनका इस पर इत्तेफाक है कि जहां इनके पैदा करने वाले ने इंसानों के लिए इनमें बहुत सारे दूसरी मनफातें और बहुत सारे दूसरे मुनाफे रखे हैं, वहीं एक फ़ायदा और एक मनफात ये भी है कि इन्हें खाकर अपनी सेहत, तंदुरुस्ती और तवानाई बरकरार रखी जाए। कोई कहे कि ये कदीम ज़मानों की और जाहिलियत की बात है, नहीं, बल्कि अभी ये साइंस और जदीद मॉडर्न क्या कहते हैं, तिब ने, मेडिकल साइंस ने इस बात को साबित कर दिया कि जानवरों के अंदर इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी सेहत और इनकी तंदुरुस्ती के लिए ऐसे बुनियादी अज्जा रखे हैं कि इस लेवल और इस क्वालिटी के वो अज्जा किसी और दूसरी ग़िज़ा में मौजूद नहीं है। विटामिन्स हैं और इसी तरह जिंक है, इसी तरह आयरन है और इसी तरह दूसरे वो ज़रूरी अज्जा हैं जो इंसान की सेहत, इंसान की तंदुरुस्ती और इंसान की बका के लिए ज़रूरी है। लिहाजा जब अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों के अंदर ये मनफ़ात भी रखी है तो इसे ज़बह करना और इन्हें खाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अला यअलमु मन खलक़, अपनी मखलूक को खालिक जितना जानता है उतना कोई और नहीं जान सकता। तुम अगर उसकी तालीमात से हट कर उसकी मखलूक पर मेहरबानी करना चाहोगे तो तुम मेहरबानी नहीं बल्कि उन पर क्या करोगे, जुल्म करोगे। ये चंद पहलू हुए, अगर हम इनमें मजीद गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंसान की क्या क्या मनफातें जानवरों से ये जुड़ी हुई हैं। खाल के हवाले से आप देख लीजिए, गोश्त को आप इकोनॉमिकली देख लीजिए, और इसी तरह मुख्तलिफ दवाइयों में इनके मुख्तलिफ अज्जा का इस्तेमाल देख लीजिए। बल्कि वो जानवर जो खाए जाते हैं उनका इस्तेमाल तो है ही, जिन्हें घर में आ जाने पर लाठियों और डंडलों से कूच कूच कर मार दिया जाता है, उनका गोश्त, उनका पोस्त, उनकी हड्डियां, उनकी खालें, बल्कि उनका जहर भी इंसान दवाओं के तौर पर इस्तेमाल करने से बाज नहीं आता। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो खालिक से ज्यादा उसकी मखलूक पर मेहरबान होने की कोशिश ना करे, बल्कि अला यअलमु मन खलक़, पैदा करने वाला अपनी पैदा की हुई हर मखलूक का बेहतर इस्तेमाल, सही इस्तेमाल खूब जानता है और इंसानों के लिए सही तालीम, सही इरशाद,
सही रहनुमाई और सच्ची जो तालीम है वो यही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने और उसकी रहनुमाई में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है। इसलिए इस्लाम की इस खूबी को भी हमें नजर में खूब रखना चाहिए कि इस्लाम ने अगर जानवरों को ज़बह करने का भी हुक्म दिया तो उसमें भी नरमी और खूबी इस्तेमाल करने का हुक्म दिया।